नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल DS24 स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इससे पिछले वाले में हम ऑल और सम पे क्वेश्चन लगाए थे। आज का लेक्चर में हम सम, नॉट और नो का केस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ऑल और नो का केस भी जो उस पर क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नो फोन इज़ मोबाइल। कोई भी फ़ोन क्या है, मोबाइल नहीं है। नो फोन इज़ मोबाइल। और क्या है कि नो मोबाइल इज़ कंप्यूटर। कोई भी मोबाइल आपका क्या है, कंप्यूटर नहीं है। ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, सम फोन्स आर कंप्यूटर्स। कुछ फ़ोन कंप्यूटर हैं। क्या आपका फ़ोन और कंप्यूटर में डायरेक्ट रिलेशन है? फ़ोन और कंप्यूटर में डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है ना, इसीलिए इसको आप काट दीजिए। जहाँ भी हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता हो उसको बारे में डायरेक्ट उसको छेड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, यानी फॉल्स होगा। ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, सम फोन्स आर नॉट कंप्यूटर। कुछ फ़ोन्स कंप्यूटर नहीं हैं। क्या हमको मालूम है कि नहीं हमको पता नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, संभावना है। पॉसिबिलिटी का केस दे तो सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन है कि नहीं है वो हमको मालूम नहीं है। इसीलिए सेकेंड वाला भी आपका फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमको डायरेक्ट रिलेशन हमको फ़ोन और कंप्यूटर का हमको मालूम नहीं है। थर्ड क्या है कि सम फोन्स आर नॉट कंप्यूटर एज ए पॉसिबिलिटी। कुछ फ़ोन्स का कंप्यूटर होने का संभावना नहीं है। ठीक है, सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई पॉसिबिलिटी का आपको केस दे तो पॉसिबिलिटी केस के लिए आपको पहले क्या है, पॉसिबिलिटी हटाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी हटाइए, उसके बाद चेक कीजिए कि सम फोन्स आर नॉट कंप्यूटर। उससे पहले सेम टू सेम आपको सेकंड में देखिए, सेम टू सेम स्टेटमेंट है, उसको तो आपने गलत कर दिया था, इसीलिए इसको आपको सही करना पड़ेगा। हम इसका पॉसिबल डायग्राम भी बनाएंगे, पहले 2 और चेक कर लेते हैं, उसके बाद पॉसिबल डायग्राम भी बनाएंगे इसका। ठीक है। फोर्थ क्या है कि सम मोबाइल्स आर नॉट कंप्यूटर। कुछ मोबाइल कंप्यूटर नहीं है। हमको मालूम है कि कोई भी, कलर चेंज कर लेते हैं, कि हमको मालूम है कि कोई भी मेरा जो मोबाइल है क्या है, कंप्यूटर नहीं है। सारा का सारा मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, तो कुछ मोबाइल कंप्यूटर नहीं होगा। सही है, इसीलिए फोर्थ सही हो जाएगा। फोर्थ सही हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, सम मोबाइल्स आर नॉट कंप्यूटर। कुछ मोबाइल कंप्यूटर नहीं है। यहाँ तो सारा का सारा मोबाइल ही कंप्यूटर नहीं है, इसीलिए फोर्थ सही हो जाएगा। फिफ्थ क्या है, सम मोबाइल्स आर नॉट कंप्यूटर इज़ अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को हटाइए और चेक कीजिए कि सही है गलत है। क्या है, सम मोबाइल्स आर नॉट कंप्यूटर, सेम टू सेम फोर्थ जैसा है। फोर्थ को तो हम सही कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इसको हम गलत कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हम पॉसिबल डायग्राम भी एक बना लेते हैं। इसके लिए हम पॉसिबल डायग्राम भी बना लेते हैं एक। इसको हम कंप्यूटर को इधर रख लेते हैं, कंप्यूटर को इधर रख लेते हैं। कोई भी तो आपका मोबाइल कंप्यूटर नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इसका हम पॉसिबल डायग्राम बना लेते हैं कि कोई भी आपका फ़ोन है, क्या नहीं है, तो मोबाइल नहीं है। ठीक है। और क्या है कि नो मोबाइल इज़ कंप्यूटर। अगर हम कुछ फ़ोन्स को कंप्यूटर कर दें, कुछ फ़ोन्स को हम कंप्यूटर कर दें, और उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था कि नो मोबाइल इज़ कंप्यूटर। नो मोबाइल इज़ कंप्यूटर, कोई भी मोबाइल आपका कंप्यूटर नहीं होगा। काट दिए इसको। ठीक है, ये मेरा पॉसिबल डायग्राम हो गया, जो कि मेरा मेन स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब चेक कीजिए ये जो डायग्राम आप बनाया है, कौन सा डायग्राम है, पॉसिबल डायग्राम। तो क्या चेक कीजिएगा, जो भी कंक्लूजन आपका पॉसिबिलिटी का केस वही चेक कीजिएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी का केस में देखिए कौन कौन सा है,
आपका थर्ड है और फिफ्थ है। थर्ड और फिफ्थ में चेक कीजिए। थर्ड क्या था? सम फोन्स आर नॉट कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी। सम फोन्स आर नॉट कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी। चेक कीजिए। कुछ फ़ोन तो कंप्यूटर हैं। देखिए कुछ फ़ोन्स, ये मेरा है, कुछ फ़ोन्स तो मेरा कंप्यूटर है, लेकिन जो कंप्यूटर जो फ़ोन बच गए उसका क्या? वो तो कंप्यूटर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। संभावना आ गया, पॉसिबिलिटी आ गया। इसीलिए मेरा थर्ड जो कंक्लूजन था वो हम सही किए थे। ठीक है, पता है ना, मैं कुछ फ़ोन थे आपको कंप्यूटर है, लेकिन जो बच गया फ़ोन वो कंप्यूटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मेरा क्या थर्ड दिया था कि सम फोन्स आर नॉट कंप्यूटर पॉसिबिलिटी, संभावना है, तो हाँ है, इसीलिए इसको हम सही किए थे। फिफ्थ चेक कीजिए। पाँचवें नंबर क्या है? सम मोबाइल्स आर नॉट कंप्यूटर। कोई भी मोबाइल, कोई भी नहीं, कुछ मोबाइल कंप्यूटर नहीं है। यहाँ तो आपका दिया है कि सारा का सारा आपका जो मोबाइल है वो कंप्यूटर नहीं है। यहाँ का सारा जो मोबाइल है वो कंप्यूटर नहीं है, तो कुछ मोबाइल कंप्यूटर नहीं होगा। ठीक है, क्या संभावना है क्या? जब आपको माना कर दिया आपका कि सारा का सारा मोबाइल आपका कंप्यूटर नहीं होगा, ये मेरा पॉसिबल डायग्राम है ना, तो पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे, पॉसिबिलिटी के साथ चेक करेंगे इसको। तो हमको माना कर दिए कि कोई भी मोबाइल आपका कंप्यूटर नहीं है, तो संभावना कहाँ से बनेगा? जब भी आपका रास्ता ब्लॉक कर दे तो आपको उधर संभावना केस में भी नहीं जाना है। जब मना कर दिया कि इधर हमको नहीं आ रहा है, तो संभावना है कुछ भी हो, हमको उधर जाना ही नहीं है कंप्यूटर की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन एक लगा के देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हमको जब यह रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, तो स्टेटमेंट चाहे कुछ भी दे, संभावना का दे या फिर डायरेक्ट दे, हमको इधर मोबाइल से कंप्यूटर की तरफ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, कुछ मोबाइल्स कंप्यूटर नहीं हो सकते हैं, मेरा यही ना है जी, मेरा तो यही पॉसिबल डायग्राम है, पॉसिबिलिटी डायग्राम है, इसीलिए इसको हम गलत काटे हैं। ठीक है, नहीं भी समझ में आया वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट क्या है? नो एक्टर इज डायरेक्टर। नो एक्टर, कोई भी एक्टर है वो क्या नहीं है? तो डायरेक्टर नहीं है। सम डायरेक्टर्स आर नॉट मूवीज। कुछ डायरेक्टर क्या नहीं है? तो मूवीज नहीं है। ठीक है, जो डायरेक्टर बच गए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम डायरेक्टर्स आर नॉट मूवीज, जो डायरेक्टर जो बच गए उसका क्या? वो पॉसिबिलिटी के केस में तो सही होंगे कि कुछ डायरेक्टर आपका जो बचा हुआ डायरेक्टर है वो मूवीज़ होंगे, वो तो संभावना के केस में सही होंगे। लेकिन डायरेक्ट पूछे कि जो बचा हुआ जो डायरेक्टर है मूवी होगा कि नहीं होगा, तो हमें पता नहीं होगा। ठीक है, जो डायरेक्टर बच गया वो पूछे कि डायरेक्ट मूवी होगा कि नहीं होगा, तो वो हमें है कि नहीं हमको मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो हो सकता है। ठीक है, चेक कीजिए। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? सम एक्टर्स आर नॉट डायरेक्टर। एक्टर और डायरेक्टर के बीच में पूछा है, यहाँ से पूछ साफ दिया है कि कोई भी एक्टर आपका डायरेक्टर नहीं है, तो कुछ एक्टर आपका डायरेक्टर नहीं होगा, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है, सही है। नेक्स्ट देखिए क्या है? सम एक्टर्स आर नॉट डायरेक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ आपका एक्टर डायरेक्टर नहीं है। जब को माना कर दिया कि हमको एक्टर से डायरेक्टर की तरफ नहीं जाएंगे, तो डायरेक्ट पूछे या पॉसिबिलिटी पूछे? डायरेक्ट उसको हम क्या करेंगे, क्या करना है? गलत काटना है। ठीक है, चेक कीजिए, ऐसे भी चेक कीजिए, पॉसिबिलिटी को हटाइए, चेक कीजिए। सम एक्टर्स आर नॉट डायरेक्टर। कुछ एक्टर डायरेक्टर नहीं है। जब मना कर दिया कि हमको डायरेक्टर की तरफ नहीं आना है, तो हम कैसे चल जाएंगे पॉसिबिलिटी के डायग्राम में? नहीं जा सकते हैं ना, इसीलिए इसको हम गलत काटेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप विदाउट
पॉसिबल डायग्राम चेक कीजिएगा तो ये आपका स्टेटमेंट आपको सही लगेगा, सेकेंड वाला आपको सही लगेगा, समझे। आप कभी भी इसका वेन डायग्राम बनाइएगा, वेन डायग्राम इसका बनाइएगा तो क्या एक्टर का आप डायरेक्टर में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं ना। ये देखिए क्या दिया हुआ है कि सम एक्टर्स आर नॉट डायरेक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, आपको एक्टर के केस में लाना पड़ेगा। एक्टर कहाँ गया, सॉरी, हाँ, एक्टर वाला को जो डायग्राम है उसमें आपको डायरेक्टर को लाना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कुछ तो मेरा एक्टर है जो कि डायरेक्टर होगा, जो बचा हुआ एक्टर है वो डायरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपको पहले ही मना कर चुका है कि कोई भी एक्टर डायरेक्टर नहीं होगा, तो आप ये डायग्राम नहीं बना सकते। एक डायग्राम बनाइएगा तो आपका जो मेन स्टेटमेंट है वही आपका सही नहीं होगा, आपका स्टेटमेंट ही चेंज कर दे रहा है। इसीलिए हर एक जगह आप पॉसिबिलिटी को हटा के चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको पॉसिबल डायग्राम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप गलत करके आइएगा। सेम टू सेम जब आप ऑल और नो का केस में जब अटेम्प्ट कीजिएगा तो वहाँ भी आपको पॉसिबल डायग्राम चाहिए। ठीक है, तो हर एक जगह आप पॉसिबिलिटी को हटा के चेक कीजिएगा, वैसे नहीं बनेगा। आपको डायग्राम आना चाहिए। जब हमको मना कर दिया है कि हम एक्टर से डायरेक्टर की तरफ इधर जाएंगे, तो हमको इधर मना कर दिया कि इधर हम नहीं जा सकते हैं, तो हमको डायरेक्ट कोई कंक्लूजन पूछे या संभावना वाला पूछे, पॉसिबिलिटी वाला पूछे, हम दोनों नहीं कर सकते हैं। हमको साफ साफ मना कर दिया कि हम उधर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, सम एक्टर्स आर नॉट डायरेक्टर। एक्टर और डायरेक्टर के बारे में पूछा था, सबको साफ मना किया था कि कोई भी एक्टर आपका डायरेक्टर नहीं है, इसीलिए कुछ एक्टर डायरेक्टर नहीं होगा, इसीलिए फर्स्ट हम सही कर दिए। सेकेंड नंबर क्या था, सम एक्टर्स आर नॉट डायरेक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या संभावना है, उसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर तो सम डायरेक्टर्स को, सम एक्टर को डायरेक्टर तो कर दिए, सम एक्टर को आप डायरेक्टर यहाँ पे कर दिए, कि जो आपका एक्टर बचा हुआ है उसका क्या, उसका क्या, क्या आपका डायग्राम सही है? आपका नहीं, डायग्राम सही है ना, आपका मेन स्टेटमेंट को ही चेंज कर दे रहा है। ये पॉसिबल डायग्राम आपका मेन स्टेटमेंट को ही चेंज कर दे रहा है, इसीलिए आप डायग्राम नहीं बना सकते हैं, इसीलिए जो सेकेंड है वो फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम डायरेक्टर्स आर मूवीज़। डायरेक्टर और मूवीज़ में, जबकि ये देखिए डायरेक्टर और मूवीज़ में है कि कोई भी डायरेक्टर आपका मूवीज़ नहीं होगा, कोई भी डायरेक्टर आपका मूवीज़ नहीं होगा। यहाँ पर दिया है सम डायरेक्टर्स आर मूवीज़, क्या कुछ, क्या डायरेक्टर मूवी होगा? नहीं होगा। ऐसे भी इधर निगेटिव दिया हुआ है कि डायरेक्टर और मूवीज़ में निगेटिव रिलेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको आप काट सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फोर्थ क्या है कि सम डायरेक्टर्स आर मूवीज इज अ पॉसिबिलिटी। सम डायरेक्टर्स आर मूवीज इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए यहाँ पे आपको वो देखिए सम नॉट का केस है, डायरेक्टर और मूवीज में क्या है, सम नॉट का केस है। क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, क्या है, डायरेक्टर और मूवीज़ के बीच में क्या है, सम नॉट का केस है। तो जब भी सम नॉट का केस आए तो हमको पता है कि हम 100% न ट्रू कह सकते हैं ना 100% उसको फॉल्स कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, जब भी संभावना का है तो उसमें आपका ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है सम नॉट का केस में। तो क्या दिया हुआ है, सम डायरेक्टर्स आर मूवीज इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ हमको दिया है कि कुछ डायरेक्टर तो मूवीज़ नहीं है, हमको दिया हुआ है ना जी कि कुछ डायरेक्टर मेरा तो मूवीज़ नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ डायरेक्टर है उसका क्या, वो मूवी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावना है, इसीलिए आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ऊपर वाला आप गलत काटे थे, नीचे वाला तो आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि सेम टू सेम स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी को हटा देने के बाद यहाँ तक मैच कर गया। लेकिन हर एक जगह मैच नहीं करेगा आपका, बस यही ध्यान रखिएगा। कहाँ मैच नहीं करेगा, जब आपका नो का केस आएगा, नो वाले में आपको वेन डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। बाकी आप हर एक जगह पे
पॉसिबिलिटी को हटा के चेक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपका नो वाला केस आएगा ना, तो वहाँ आप वेन डायग्राम एक बार बना के ज़रूर चेक कीजिएगा कि जो हम बनाए मेरा सही है कि नहीं सही है। ठीक है, यहाँ नो का केस था, इसीलिए हमको वेन डायग्राम बना कर चेक करना पड़ा कि सही है कि नहीं सही है। और भी देखते हैं, आगे नो का केस आएगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे समझ में नहीं है, आगे नेक्स्ट सवाल पे देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, सम फॉक्सेस आर नॉट लायंस। कुछ फॉक्सेस लायंस नहीं है। कुछ फॉक्सेस मान लेते हैं ये फॉक्सेस है, क्या है, लायंस नहीं है। काट दिए, डायग्राम फिर से बना लेते हैं। कुछ फॉक्सेस आपका लायंस नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है कि कुछ लायंस टाइगर नहीं है। सम लायंस आर नॉट टाइगर्स। मान लीजिए कि सम लायंस, ये लायंस ले लेते हैं जो कि क्या नहीं है, टाइगर नहीं है। टाइगर नहीं है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। कंक्लूजन देखिए, सम लायंस आर फॉक्सेस। लायंस से आपको फॉक्स की तरफ आना है कि आपको डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। आपको फॉक्स से तो पता है लायंस की तरफ, इधर से आपको इधर मालूम है कि सम फॉक्सेस आर नॉट लायंस, ये तो आपको मालूम है। लेकिन आपको लायंस के तरफ से फॉक्स की तरफ जाने के लिए कोई रिलेशन नहीं मालूम है। तो जब भी आपका कुछ रिलेशन मालूम नहीं है तो क्या करना है आपको, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, इसका मतलब उसको हम गलत काटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम लायंस आर नॉट फॉक्स। फिर से लायंस के फॉक्स की तरफ हमको आना है। लायंस से फॉक्स की तरफ आएंगे तो हमको कुछ भी रिलेशन हमको डायरेक्ट पता नहीं है कि है कि नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटी दे तो उस केस में आप कर सकते हैं, हो सकता है। पॉसिबिलिटी नहीं है जी, हो सकता है। लेकिन आप डायरेक्ट रिलेशन लायंस के फॉक्स की तरफ आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सेकेंड कंक्लूजन भी गलत होगा। थर्ड क्या है, सम फॉक्सेस आर नॉट टाइगर्स। फॉक्सेस से आपको टाइगर की तरफ जाना है। क्या आपको फॉक्स से टाइगर की तरफ डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं ना है, इसीलिए थर्ड भी आप गलत कर दीजिए। जहाँ भी आपको मालूम नहीं है डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट सोचिए कि हमें नहीं पता। हमें नहीं पता है मतलब क्या, फॉल्स, रॉन्ग, काट दीजिए उसको डायरेक्ट आप। ठीक है, फोर्थ चेक कीजिए, सम फॉक्सेस आर नॉट टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ फॉक्स का टाइगर नहीं होने का संभावना है। हाँ है। कैसे, डायग्राम बनाइए इसका, इसका डायग्राम बनाइए, पॉसिबल डायग्राम बनाइए, इसका पॉसिबल डायग्राम बनाइए। देखिए हम बनाते हैं इसका पॉसिबल डायग्राम। देखिए, फॉक्स को ले लिए जो कि कुछ फॉक्स क्या नहीं है, तो लायंस नहीं है। ठीक है, हम कुछ फॉक्स को टाइगर कर देते हैं। यहाँ पे हम कुछ फॉक्स को टाइगर कर देते हैं। कुछ फॉक्स को हम यहाँ पे टाइगर कर दिए। और क्या था सेकेंड स्टेटमेंट, कि सम लायंस आर नॉट टाइगर्स। कुछ आपका लायंस है, मान लीजिए कि हम ये यहाँ पे लायंस ले लेते हैं। कुछ लायंस आपका क्या है, कुछ आपका लायंस अब ले लेते हैं, ये मेरा लायंस है जो कि क्या नहीं है, तो टाइगर नहीं है। ठीक है, ये मेरा पॉसिबल डायग्राम हुआ जो कि मेरा मेन स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मेरा पॉसिबल डायग्राम है। अब चेक कीजिए इसे, पॉसिबिलिटी वाला केस सही है कि क्या है। क्या है, पॉसिबिलिटी का केस मेरा एक ही है, चौथा नंबर चेक कीजिए, सम फॉक्सेस आर नॉट टाइगर्स। सम फॉक्सेस आर नॉट टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी। हमको पता है कि कुछ फॉक्सेस जो है टाइगर हैं, कुछ फॉक्सेस हैं जो कि टाइगर हैं, लेकिन जो बचा हुआ फॉक्स है वो टाइगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए फोर्थ नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर डायग्राम बनाना नहीं चाहते हैं पॉसिबल डायग्राम, तो यहाँ पे आपका सम नॉट का केस है। सम नॉट का केस में डायरेक्ट आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी हटा के। पॉसिबिलिटी हटा के आपको एक जगह याद रखना है कि नो का केस है, वहाँ पे आप पॉसिबिलिटी हटा कर नहीं चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मेन डायग्राम वेन डायग्राम बनाना ही पड़ेगा पॉसिबल केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट चेक कीजिए इसको आप,
इसको डायरेक्ट चेक कीजिए, पॉसिबिलिटी को हटाइए। ठीक है, मेरा तो डायग्राम ही मिट गया। एक बार फिर से बना लेते हैं कि कुछ फॉक्सेस हैं, क्या है, लायंस नहीं है, लायंस नहीं है, और कुछ लायंस मेरा क्या नहीं है, तो कुछ लायंस आपका टाइगर नहीं है। चेक कीजिए क्या है, सम फॉक्सेस आर नॉट टाइगर। चेक कीजिए पॉसिबिलिटी को हटा के, सम फॉक्सेस आर नॉट टाइगर, फॉक्सेस और टाइगर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको आप गलत कर दिएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी का केस है इसीलिए इसको आपको सही करना पड़ेगा। अब पीछे तो हम बता चुके हैं, आपका पीछे आपको तो बता चुके हैं पॉसिबल डायग्राम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, अब ऑल और नो का केस आ गया, फिर नो का केस आ गया। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पॉसिबिलिटी जो डायग्राम इसमें आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि नो का केस है। ठीक है, डायग्राम बनाइए। ऑल टीचर्स आर मेल, हम कलर चेंज कर लेते हैं। जितना टीचर है क्या है, मेल है। ठीक है, और नो मेल इज़ फीमेल, कोई भी मेल आपका क्या है, फीमेल नहीं है। ये आपका डायग्राम हुआ। फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, सम टीचर्स आर फीमेल। टीचर आपका क्या है, टीचर आपका कहाँ है, टीचर आपका यहाँ पे है, ये है। फीमेल आपका यहाँ है। जब आपको सारा का सारा टीचर कहाँ पे है, मेल में है, तो आप डायरेक्ट मेल से चेक कीजिए। जब मेल के बारे में बता दिया है कि कोई भी मेल आपका फीमेल नहीं होगा, कोई भी मेल आपका फीमेल नहीं होगा, तो कुछ टीचर कैसे फीमेल हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, जब आपका जो अंदर में बैठा हुआ है एम के अंदर में, जब एम के बारे में ही मना कर दिया, तो जो एम के अंदर में वो कैसे हो सकता है कि सम टीचर्स आर फीमेल, कुछ टीचर फीमेल होंगे, नहीं होगा ना, इसीलिए इसको गलत काट दीजिए। नेक्स्ट क्या है, नो टीचर्स आर फीमेल। नो टीचर्स आर फीमेल, कोई भी टीचर फीमेल नहीं होगी, सही है। तो जब साफ मना कर दिया है कि कोई भी मेल फीमेल नहीं है, और टीचर्स कहाँ पे है, मेल के अंदर में है, तो कोई भी मेल फीमेल नहीं है, इसीलिए कोई भी टीचर फीमेल नहीं होगी, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड देखिए, पॉसिबिलिटी का केस है, पॉसिबिलिटी का केस आ गया, और भी नो का केस में तो ध्यान रखिएगा आपको पॉसिबल डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा पॉसिबिलिटी ऐसे काट के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहीं जहीं आपका सही हो जाएगा, कहीं जगह आपका गलत हो जाएगा, तो आप एक बार बना कर जरूर एक बार चेक कर लीजिए कि आप सही बना है कि नहीं बना है। चलिए थर्ड नंबर देखिए क्या है, सम फीमेल्स आर टीचर। कुछ फीमेल क्या टीचर हो सकती हैं, एकदम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मेरा रास्ता ही ब्लॉक है, नो का केस है। क्या हम पॉसिबल डायग्राम इसका बनाएंगे, देखिए कुछ फीमेल, कुछ ऑल टीचर्स आर मेल, ऑल टीचर्स आर मेल हम कर दिए। कोई भी ऐसा कंडीशन है कि हम फीमेल, कुछ फीमेल हम टीचर में ऐसे घुसा दें, ऐसे घुसा दें, कभी बनेगा डायग्राम, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कि हम फीमेल को अगर हम यहाँ पे घुसाएंगे, इसमें घुसाएंगे, तो मेरा मेल वाला भी कैटेगरी में भी चल जा रहा है, लेकिन हमको साफ मना किया है सेकेंड स्टेटमेंट में कि कोई भी मेल आपका फीमेल नहीं होगा, इसीलिए ये आप डायग्राम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप कोई भी फीमेल को उठा के आप टीचर का कैटेगरी में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको इधर रास्ता ब्लॉक है। इसीलिए हम बोले थे कि जब भी नो का केस आए ना, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी हटा कर आप चेक नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी हटा कर चेक कीजिए तो आपको तो क्या लगेंगे, आपको तो सही लगेंगे, गलत लगेंगे कि कोई भी फीमेल, सम फीमेल्स आर टीचर इज ए पॉसिबिलिटी, आपको सही लगेंगे, लेकिन नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी फीमेल आपका टीचर नहीं हो सकता, पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। कोई भी फीमेल आपका उसका टीचर नहीं आ सकती है, क्योंकि आपका रास्ता ब्लॉक है। ठीक है, चलिए फर्स्ट गलत, सेकंड सही, थर्ड भी गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। फिर से नो का केस आ गया, डायग्राम बनाइए। नो काउ इज डॉग, कोई भी काऊ क्या है, डॉग नहीं है।
डॉग नहीं है। इसको हम इरेज कर देते हैं। कोई भी काऊ डॉग नहीं है। ठीक है। ऑल डॉग्स आर फॉक्सेस। जितना भी, क्योंकि इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं हम। कोई भी काऊ क्या है? डॉग नहीं है। डॉग नहीं है। और बोला है ऑल डॉग्स आर फॉक्सेस। जितना का जितना डॉग है क्या है? फॉक्स है। ये डायग्राम बन गए। ठीक है। कंक्लूजन चेक कीजिए। कलर चेंज कर लेते हैं हम। कलर चेंज कर लेते हैं, चेक कीजिए। सम काउस आर नॉट फॉक्सेस। क्या आपको काउ से फॉक्स में डायरेक्ट रिलेशन मालूम है कि है कि नहीं है? नहीं मालूम। जब हमको रिलेशन नहीं मालूम तो क्या करेंगे? हम काट देंगे। ठीक है। सेकेंड क्या है? सम काउस आर नॉट डॉग्स। जब को मालूम है कि कोई भी गाय काऊ डॉग नहीं है, तो कुछ गाय डॉग नहीं है, सही है, इसलिए सेकेंड वाला सही हो जाएगा। थर्ड क्या है? सम काऊ आर फॉक्सेस इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ गाय फॉक्सेस होने का पॉसिबिलिटी है। इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कौन सा डायग्राम? पॉसिबल डायग्राम बनाइए कि कोई भी गाय, आपका फर्स्ट क्या था कंक्लूजन? यही ना था फर्स्ट स्टेटमेंट, नो काउ इज डॉग। नो काउ इज डॉग बना दिए। कोई भी गाय डॉग नहीं है। ठीक है। आप पॉसिबल डायग्राम बनाने के लिए आप जो फॉक्स को है बाहर रख लीजिए। उसके बाद चेक कीजिए कि मेरा जो स्टेटमेंट है, मेन स्टेटमेंट, उसको कहीं चेंज तो नहीं कर रहा है। चेक कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? नो काउ इज डॉग। नो काउ इज डॉग कर दिए। ठीक है। सेकेंड क्या है? ऑल डॉग्स आर फॉक्सेस। जितना का जितना आपका डॉग है क्या है? फॉक्स है। कर दिए, इसको बाहर ले लिए हम। ठीक है। ये मेरा पॉसिबल डायग्राम सही है। ठीक है। चेक कीजिए पॉसिबिलिटी का केस। सम काउज आर फॉक्सेस इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ गाय आपका फॉक्स है? पॉसिबल है, पॉसिबल है, इसीलिए थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल है, मेरा पॉसिबिलिटी का डायग्राम है ना जी, मेरा पॉसिबिलिटी का डायग्राम है, इसीलिए सही होगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। चलिए, अगर कुछ दिक्कत भी हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, वहाँ से हम आपको बता देंगे। ठीक है। चलिए, आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। आपको जो भी समझ में नहीं है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं, आपके मन पे है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।